Good morning, student. This is the 8th video of chapter 5th, standard 12, subject economic. In this video, I'm going to teach employment scheme, right, which was provided by the government to unemployed people or poor people, right. In this video, we're going to see the wages employment schemes which was provided by the government to the poorer people. First point, the programs are a part of strategy of poverty eradication and has a multi-objective. In wages employment scheme, focus on those poorer who do not have any source of income देन फिजिकल लेबर, राइट. जो फिजिकल लेबर है, जो गरीब लेबर है, उनको जो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उनके ऊपर ये स्कीम टारगेट करती है, राइट. द स्कीम डू नॉट ओनली प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन अ स्लैक सीजन बट ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग फ्लड एंड स्कैरिटी एंड अदर नेचुरल क्लाइमेट, राइट. ये स्कीम जो है ज़्यादातर स्लैक सीज़न में ही नहीं बट ऑल्सो जब सूखा और बाढ़ है ऐसे टाइम पे भी ये स्कीम जो लेबरर है उनको कहीं ना कहीं वेजेस प्रोवाइड करती है. अंडर दिस स्कीम द इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस डेवलप इन रूरल एरिया, राइट. इनके स्कीम के तहत जो रूरल एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने का काम किया जाता है, राइट. और उसको सुधारने का काम वहाँ के खुद के गांव के इंसान, मतलब खुद के विलेज के पीपल वहाँ के रोड बनाएंगे, राइट. वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम, वाटर लाइन एंड स्ट्रीट लाइट, ये सब सुधारने का काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे और उसके बदले उनको पैसा मिलेगा, राइट. इससे दो काम होगा, एक तो विलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहने के अच्छा होगा, राइट, चेंज होगा, और सेकेंड वहाँ के पीपल्स को उनको वेजेस मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गेटिंग. इसके अंदर दो और हैं, जवाहर रोजगार योजना एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सटेंशन स्कीम, राइट. नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, राइट. ये भी कहीं ना कहीं 90 के डिकेट्स में बनाया गया था. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑर्गेनाइज सेक्टर वाज स्टेगनेंट इन पब्लिक सेक्टर, नेगेटिव ग्रोथ वाज नोटिस, राइट. नेगेटिव ग्रोथ वाज नोटिस. On the other hand, employment rate was rising fast. Unemployment rate was rising fast. On this situation, the Prime Minister Rozgar Yojana was started for self-employment with the objective starting venture of provide employment to educate unemployment, getting. जब 90 के डिकेट्स में ज़्यादातर पब्लिक्स अनएम्प्लॉयमेंट थी, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट वेरी फास्ट इंक्रीज हो रहा था, तब ये योजना निकाला गया जहाँ पे objective to starting ventures of provide employment to educate unemployment, right. जो भी एजुकेट पीपल हैं उनके पास कोई जॉब काम नहीं है, उनके लिए ये स्कीम निकाला गया, राइट. नेक्स्ट है हमारा एक पॉपुलर स्कीम जो बहुत ज़्यादा 2005 में एक्टिव था, नरेगा, राइट, जिसका नाम आगे आगे चेंज कर दिया गया, जिसका नाम बाद में मनरेगा रखा गया, राइट. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राइट, मनरेगा. सो पहले नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में ये लॉन्च हुआ था. In the year 2005, the National Employment Act Guarantee Act was accepted with the objective creating asset through the public construction activity and provide employment to one people per family minimum 100 days to the rural and urban poor. getting इस स्कीम के तहत फैमिली कम से कम एक फैमिली में एक को मिनिमम 100 डे गारंटी जॉब दिया जाएगा, राइट. जॉब दिया जाएगा. ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था इस योजना का, जिससे हर एक फैमिली में कम से कम एक फैमिली को 100 डेज का भत्ता मतलब इनकम मिलेगा ही, राइट. नेक्स्ट है हमारा हाउसिंग स्कीम ड्यूरिंग 90s में भी था, 1985 में भी था. उसके बाद जो न्यू गवर्नमेंट बनी, मोदी गवर्नमेंट, उनके अंदर भी आवास योजना के तहत एक हाउसिंग स्कीम चलाया गया, राइट. तो नाउ वी कैन सी द बोथ हाउसिंग स्कीम इन इंडिया. स्टिल अ मेजॉरिटी ऑफ पुअर पीपल ट्रेवलिंग इन सेमी स्टेबल और ए टेम्परेरी हाउस, राइट. आज इंडिया में भी बहुत से ऐसे विलेज हैं और बहुत से ऐसे सिटी हैं जहाँ पे अभी भी कच्चे मकानों में और टेम्परेरी हाउस में लोग रहते हैं, विद द ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड प्रॉपर डिलीवरी टू
Dealing to poor in the year 1985-86, the Indira Awas Yojana (IAY) was started for the families below poverty line, right? IAY इंदिरा आवास योजना स्टार्ट किया गया 1985 में। किसके लिए? पुअर फैमिलीज़ के लिए, जिनके पास जिनके पोवर्टी लाइन है, पोवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनके लिए स्टार्ट किया गया। फॉर एग्जांपल शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए ये स्टार्ट किया गया। मोरेवर 2013-14 राजीव गांधी योजना वॉज इम्प्लीमेंट टू इम्प्रूव द हाउसिंग दोज हु रिसाइडिंग इन हर्ट, राइट। उसके बाद 13-14 में राजीव गांधी योजना स्टार्ट किया गया, जो लोग हर्ट मतलब झोपड़पट्टी में रहते थे उनको इम्प्रूव करने के लिए ये योजना स्टार्ट हुई। इन अर्बन एरिया ऑल्सो, अर्बन एरिया में भी ये जो झोपड़पट्टी है उनको सुधारने के लिए ये योजना स्टार्ट हुई। पुअर पीपल रिसाइडिंग इन द स्लम्स वेयर दे आर ड्राइव इन बेसिक फैसिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी का भी कहीं ना कहीं सर्विस मतलब योजना के तहत दिया गया, जो भी स्लम्स एरिया में रह रहे हैं पीपल, अकॉर्डिंग टू 2013-14 में जो राजीव गांधी योजना आई थी उसके हिसाब से, रेडी। ड्यू टू फास्ट इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ड्रिवलिंग इन अर्बन एरिया फ्रॉम 25 जून 2015 द अर्बन पुअर द प्राइम मिनिस्टर आवास योजना वॉज स्टार्टेड। उसके बाद 2015 में भी 25 में भी प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट किया गया, जिसका भी काम हाउसिंग स्कीम था, राइट। हाउसिंग प्रोवाइड करना था पुअर पीपल को, करेंगे। तो ये 3-4 योजना जो गवर्नमेंट ने पीपल्स को दी है, हाउसिंग रिलेटेड योजना है, करेंगे। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम ने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी गवर्नमेंट ने दी है पीपल्स को। एज ए स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द पॉवर्टी इन इंडिया, द वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम वॉज स्टार्टेड फॉर द वर्कर और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फ्रॉम 9 May 2015। द अटल पेंशन स्कीम वॉज स्टार्टेड in which monthly pension is paid to the people above 60 years, right, under the Prime Minister Security Scheme for the people in the age of 18 to 70 years. The accidental insurance was 2 lakh was open with a minimum premium is only 12 rupees. According Jeevan Jyoti scheme was started with 2 lakh life insurance policy at the 330 yearly premium, getting to safeguard farmer from crop failures. The Prime Minister फसल बीमा योजना was started, getting। तो ये कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो गवर्नमेंट ने चालू किया है, getting, जहाँ पे फर्स्ट एक 12 रुपीज़ में 12 रुपये आपको प्रीमियम भरना है, राइट, जहाँ आपको 2 लाख का बीमा मिल रहा है, गेटिंग। उसके बाद 330 रुपीज़ ईयरली प्रीमियम भरना है, जहाँ पे भी आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा 2 लाख का, गेटिंग। उसके बाद फार्मर्स के लिए भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे अपने फसलों का बीमा कर सकते हैं। अगर फसलें ख़राब होती हैं तो उनको कहीं ना कहीं क्लेम कर सकते हैं और अपना जो नुकसान हुआ है उसको कहीं ना कहीं दूर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये योजनाएं हैं जो सोशल सिक्योरिटी देती हैं पुअर पीपल के लिए योजनाएं, जो गवर्नमेंट एक चीप रेट में पीपल्स को प्रोवाइड कर रही है, गेटिंग। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा जनधन योजना, राइट, जो गवर्नमेंट ने चालू किया था। Now we can see जनधन योजना through the financial institution to hit the root of the poverty, right। poverty को जो रूट है, poverty का रूट है मतलब जड़ से उखाड़ने के लिए an ambitious scheme प्रधानमंत्री जनधन योजना was introduced. This scheme began to 28 August 2014 and on the very first day of this scheme 1.5 crore account was open, right, on the first day only 1.5 crore account was open, right। ये अकाउंट का मेन जो ऑब्जेक्टिव हो जीरो बैलेंस है, राइट। अगर इसमें आप अकाउंट खुलाते हो तो आप जीरो बैलेंस से भी अकाउंट खुला सकते हैं, गेटिंग। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो पुअर पीपल है जिनके पास बैंक नहीं है उनको, पुअर पीपल्स को बैंक में लाना। सेकंड, जो उनकी सब्सिडी जो आती है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ सब्सिडी आती है, पैसे आते हैं, वो डायरेक्टली इनके अकाउंट में भेजना। ये मेन ऑब्जेक्टिव था इस जनधन योजना का।
till 8 January the number of increase 12.58 crores when investment is 10,509 crores was generated, right? मतलब टिल 8 जनवरी तक 12.58 करोड़ अकाउंट खुल गए थे, जिसमें 10,590 करोड़ वाज जमा हो चुके थे। गेटिंग ना फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जनधन योजना with the objective of increasing the banking facility per capita and reduce the regional inequality, the योजना was started, right? तो इसलिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। the main purpose was the subsidy given to the poorer family by the government should be directly go their bank account, right? तो मेन पर्पस यही था इस अकाउंट को खोलने का कि जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है डायरेक्टली एक गरीब को पीपल को मिले, इसके लिए ये मेन पर्पस था इस अकाउंट का। द मेन फीचर्स ऑफ दिस स्कीम इज़ दैट ओनली बैंक अकाउंट इज़ ओपन विद अ जीरो बैलेंस एंड आफ्टर 5 मंथ ओपनिंग अकाउंट ओवरड्राफ्ट ऑफ 5,000 इज़ अवेलेबल, राइट? 5 महीने बाद अकाउंट खोलने के बाद 5,000 का ओवरड्राफ्ट आप ले सकते हैं। Under the scheme, those who opened the account before 26 January 2015 have also benefited with life insurance policy, right? ये डेट से पहले जो भी अकाउंट खुला है उनको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई है। गेटिंग लास्ट टू लाइन, द प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना इज परमानेंटली to scheme to overall financial institution. On the other hand, it is directly on poverty by providing microfinance and banking facility to the poorer people, right? तो कहने के ये योजना का हमने सभी योजना देख ली जो गवर्नमेंट ने दिए पूरे पीपल को। गेटिंग सो सारी योजना देखी, कुछ योजना समझ नहीं है तो वी कैन रीड अगेन इन स्कूल टाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।